खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। भारी बारिश के बाद धर्मशाला में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों को दी हिदायतें, नदी नालों से दूर रहने के दिए आदेश। एबीवीपी ने मनाया अपना 74वां स्थापना दिवस। एक कॉलेज में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। एबीवीपी के बारे में कार्यकर्ताओं को दी गई जानकारी। अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, हादसे में 19 लोगों की मौत, कई लापता। भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं मंडी जिला के उपमंडल बल्हा में सीएम जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए धरातल पर युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है। बता दें कि प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रशासन ने अपना क्षेत्र तय कर लिया है और क्षेत्र तय कर बुर्जियां लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जानकारी देते हुए एसडीएम बल्हा स्मृतिका नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग के 5 कानूनगों सहित 15 पटवारियों को विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, इसकी जो है वो फील्ड वर्क जो है सौंपा गया है, जिसमें ये कार्य जो है एसडीएम बल की अध्यक्षता में हो रहा है तथा मौके पे जो बुर्जियां हैं वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से लगा दी गई हैं तथा जो लैंड आइडेंटिफाई की है बुर्जियों के थ्रू, उसमें हम पेपर वर्क कर रहे हैं तथा पेपर वर्क में हम लैंड कैलकुलेशन, कितनी लैंड इसमें इन्वॉल्व होगी तथा कितने लोग प्रभावित होंगे उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, जिसे हम 10-12 दिनों में प्रशासन को सौंप देंगे। 15 पटवारी और 5 कानूनगो कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों को गो तहसील से भी डिप्यूट किया गया है इस कार्य के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने में आपको कि इस वक्त जो हमारा जो फील्ड में वर्क है वो बहुत ही युद्ध स्तर पर स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास एडिशनल स्टाफ आ चुका है, कुछ कानूनगो हैं जो दूसरे सब डिवीज़न से यहाँ अपॉइंट हुए हैं, अभी डिप्यूट हुए हैं, और हमारे लगभग 5 कानूनगो स्पेसिफिकली एंड 15 जो पटवारी है इसी काम के लिए लगा दिए गए हैं, जो दिन रात इसी काम को कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो हमें वेबकॉस के द्वारा जो कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स पे जो 18 कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे भुर्जियाँ फील्ड में बना दी गई हैं। भुर्जियों से हमें जो उसकी आउटर बाउंड्री का पता चल रहा है जो एयरपोर्ट बन रहा है। अब उसके बाद जो हमारा सारा स्टाफ है वो टावा स्कूल के पास हमने बिठाया है और वहाँ पे वो दिन रात ये कर रहे हैं कि जो हमारा एरिया है, जो ओवरऑल एरिया तो थोड़ा सा चेंज हुआ है आफ्टर कुछ कोऑर्डिनेट्स की शिफ्टिंग। बता दें कि हवाई अड्डे के लिए प्रशासन ने बुर्जियां तैयार कर ली हैं और एसडीएम बल्हा स्मृतिका नेगी ने इसकी जानकारी दी है। आगामी चुनाव को लेकर जाहिर सी बात है प्रदेश में हलचल भी तेज हो चुकी है और 15 पटवारियों को विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कॉलेज में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू के विभाग संयोजक नितिन ठाकुर ने बताया कि एबीवीपी 9 जुलाई यानी आज नेशनल स्टूडेंट डे के रूप में पूरे भारत में मना रहा है और कहा कि एबीवीपी की स्थापना भारत देश का पुनर्निर्माण करने के लिए हुई है।
कुल्लू इकाई व नगर इकाई द्वारा कुल्लू महाविद्यालय में छात्र सम्मेलन किया गया, जिसमें हमारे बीच में मुख्य वक्ता दर्शन ठाकुर जी रहे, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के स्थापना काल से लेकर आज तक के किए गए कार्य के बारे में रूपरेखा रखी व अपने विचार रखे। साथ ही आज के हमारे मुख्य वक्ता दर्शन जी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा इतिहास बनाने नहीं इतिहास गढ़ने की बात की जाती है। इतिहास में अपने कार्यों को जो इतिहास में विद्यार्थी परिषद ने कार्य किए हैं वह आगे जो विद्यार्थी परिषद कार्य करेगी उनके बारे में अपने विचार रखे। बस साथ ही ज्ञानशील एकता के नारे के साथ अनुशासन में रहकर समाज के बीच में छात्रों के बीच में कार्य करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज हमारे मुख्य वक्ता कुल्लू महाविद्यालय में आए व कार्यकर्ताओं को अपने विचारों से प्रभावित किया। बता दें कि एबीवीपी ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है और स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया है। एक कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हमीरपुर से अगली खबर है। हमीरपुर में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक 13वें दिन भी आज जारी है। सरकारीकरण को लेकर इन कर्मचारियों की हड़ताल का हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर ये मांगे जो हैं इनकी माने और इन्हें विभाग में विलय किया जाए। रोहित शर्मा ने कहा कि इस हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतों के तमाम कार्य ठप पड़े हैं, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। परिषद कैडर कर्मचारियों के और साथ में तकनीकी सहायक सेक्रेटरी और जो जेईज हैं उनकी जो क्रमिक पेन डाउन स्ट्राइक है उसका हम देख रहे हैं कि डे बाय डे ये स्ट्राइक जो है अपनी प्रगति ले रही है। आज इनके साथ शामिल होने का मौका मिला। इनके पूरे मांगों को पढ़ने के बाद जो मुझे समझ आया है, मैं इसके इतिहास में जाना चाहूँगा कि 1990 के दशक में 3 टायर सिस्टम जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। 3 टायर सिस्टम में पंचायती राज संस्थाएँ, जिला परिषद, बीडीसी, ये हिमाचल के ग्रामीण विकास के लिए 3 टायर सिस्टम को लाया गया। आज हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जो ग्रामीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो भी आज पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठे हैं और कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हड़ताल पे बैठना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप इनसे हर वो काम ले रहे हैं जो एक कर्मचारी से लेते हैं, लेकिन अपना कर्मचारी मानने से इनकार करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 3 टायर सिस्टम है इसकी प्रॉपर प्रोग्रेस के लिए इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। धर्मशाला में तेज हवाओं के साथ जोरों पर बारिश हुई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही जिला प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास ना जाएं और इसके साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ भी अपील की गई है कि वे भी अपने पशुओं को चराने के लिए नदी नालों के पास ना ले जाएं और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई जोखिम ना उठाए। मौसम को देखते हुए फिलहाल प्रशासन ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। बता दें कि धर्मशाला में बारिश के कारण अब बारिश वहां हुई है, जिसके कारण येलो अलर्ट प्रदेश में जारी कर दिया गया है। धर्मशाला में येलो अलर्ट जारी किया गया है और तमाम तरह की हिदायतें जो हैं वहां स्थानीय लोगों को दी गई हैं। नदी नालों से दूर रहने की हिदायत जारी की गई है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर सामने आई है। बीते शाम करीब 5:30 बजे बादल फटा है और हादसे में 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोग इसमें लापता भी हो गए हैं और भारतीय सेना रेस्क्यू ऑपरेशन कर इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन द्वारा भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो लोग लापता हुए हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। लगातार
एक मैं आपके पास आ जाऊंगा, 2 मिनट दीजिए मुझे। लगातार अगर कल से देखा जाएगा सुरक्षा बल जो है सेना के साथ साथ अन्य सुरक्षा बल ITBP, CRPF या BSF की बात करेंगे, लगातार वो रेस्क्यू ऑपरेशन में कल से जुड़े हुए हैं। जो बाढ़ में जो लोग वहाँ पे ट्रैप हुए उसमें 1900 से ज़्यादा जो लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है और 40 से ज़्यादा अभी भी लोग जो है वो मिसिंग है। अभी हमारे साथ जो है कुछ श्रद्धांजलि जुड़ चुके हैं जो सुबह सवेरे ही वहाँ से वापस आए हैं, यहाँ पहुँचने में कामयाब हुए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है इस टाइम वहाँ पे। सर आपका नाम? अमित गुप्ता। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति अभी वहाँ पे बनी हुई है जहाँ पे कल बाढ़ देखने को मिली? नहीं, कल हम लोग मॉर्निंग में वहीं पर थे। सुबह काफ़ी बारिश हुई है। इसके बाद हम लोग लगभग 9 बजे दर्शन किए हैं। हम लोग शाम को 5 बजे उतर आए हैं। ये लगभग जैसे नीचे आए हैं तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। एक जगह लंगर पे हम लोग बैठे थे, तभी पता चला कि वहाँ ऐसा हादसा हो गया है। मानसा लंगर। अभी आपसे जानना चाहेंगे अभी भी क्या स्थिति बनी हुई अभी है वहाँ पे? कितने लोग अभी ट्रैप है और सेना की तरफ से जो सेना की तरफ से उनकी तरफ से कितना रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे रेस्क्यू पूरा सेना की तरफ से किया जा रहा है। और क्या कहते हैं, कई लंगर जो बह गए हैं और कश्मीरियों के टेंट भी थे, वहाँ पे भी काफ़ी सारे यात्री रुके हुए थे उस जगह पे। और यात्रियों को तो धीरे धीरे मतलब कुछ जो 5-5 आप समझिए 5 फीट पूरा पत्थर का जो मलबा है, 5-5 फीट में लोग दबे हुए हैं। कल हमने जिस मानसा लंगर पे लंगर खाया था वो पूरा लंगर पूरा बह चुका है आज। करनाल वालों का भी एक दिल्ली हमने जहाँ कल रुका हुआ था वहाँ के पूरे टेंट पूरे सब बह गए वहाँ पे। अभी कितने लोग जो है आपके नज़र में जो है वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं? कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं? सेना की तरफ से लगातार अगर कल से देखा जाएगा कोशिशें की जा रही है जो फंसे हुए लोग हैं उनको सेफली जो है वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। सबको उनने पंचतरणी की ओर वापस भेज दिया है। जितने भी यात्री थे वहाँ पे गुफा के पास में सबको पंचतरणी बेस कैंप की तरफ भेज दिया है। वहाँ पे कोई यात्री रात में उनको नहीं था क्योंकि लंगर वगैरह की व्यवस्था थी नहीं। सबको सेना ने रेस्क्यू करके पंचतरणी की तरफ भेज दिया है जो यहाँ पे गुफा के आसपास लोग थे। 50 लोग कम से कम घायल हैं ऊपर अभी और कम से कम 15 से 20 लोग वहाँ पे डेड हो चुके हैं, कैजुअलिटी हो चुकी है वहाँ पे। 15 से 20 लोग दबे हुए होंगे। वो अब धीरे धीरे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा निकलेंगे तब पता चलेगा। और 5 से 7 फीट में लोग दबे हुए हैं, इतना मलबा ऊपर से। अभी हमने एक वीडियो देखा, ऊपर एक बंदा है, उसका एक बंदा नीचे है, उसने हमको पूरा वीडियो दिखाया अभी। उससे कम वहाँ पे मतलब बहुत लोग दबे हुए हैं, मतलब दबे हुए हैं। तो ये है हमारे साथ कुछ इनका मानना है कि अभी भी जो मलबा है वो 5 से 6 फीट जो है उसके नीचे जो है अभी भी लोग दबे हुए हैं। और इनका मानना है कि जो कैजुअलिटीज़ है वो अभी भी ऊपर हो सकती है। लेकिन सेना के साथ साथ जो अन्य सुरक्षा बल है वो लगातार इस कोशिश में जटे हुए हैं कि कैसे उन लोगों को जो है वहाँ से उस मलबे से निकाला जाए और जो लोग इंजर्ड हैं उनको जो है नज़दीकी अस्पताल पहुंचाने में सुरक्षा बल अभी तक कामयाब हुए हैं। बिल्कुल हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। ये बिल्कुल ये वही पहाड़ी है, इसके पीछे जो है वो पवित्र अमरनाथ गुफा है जो लोअर एरिया जहाँ पे वो कल वो घटना घटी। और उसके साथ अगर देखा जाएगा अभी भी जो है बादल मंडरा रहे हैं। सुबह से ही बारिश हो रही थी लेकिन अभी जो है मौसम किसी हद तक जो है वो सामान्य हुआ। लेकिन आने वाले समय में ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर जो है वहाँ पर स्थिति क्या बनी हुई है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर देखा जाएगा जो है 14 डेड बॉडी जो है अभी तक रिकवर की गई है। अभी जो बताया जा रहा है 40 से लोग अभी भी ज़्यादा मिसिंग है। लेकिन जो वहाँ से श्रद्धांजलि यहाँ पे आए हैं उनका मानना है कि 100 से लेकर 150 के करीब जो लोग हैं वो मलबे के नीचे जो है दबे हुए हैं। कैमरा पर्सन जाहिद अशरफ वफाई के साथ ITV न्यूज़ नेटवर्क के लिए नासिर खान, बालतल। हमीरपुर में आम आदमी पार्टी के लोकसभा स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर दिल्ली सरकार सलाहकार बोर्ड सदस्य और हिमाचल राज्य के संगठन मंत्री सत्येंद्र टेगोर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि पार्टी के प्रदेश सचिव राकेश मंडोत्रा, लोकसभा इंचार्ज राज ठाकुर, जिला इंचार्ज सुरेश ठाकुर, सोशल मीडिया इंचार्ज जगत राम सहित जिला सचिव सुदर्शन पटियाल विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर सत्येंद्र टेगोर ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को इस नए कार्यालय की बधाई देते हुए कहा कि अब राज्य में नई आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनाने के लिए सभी को एकजुटता से काम करना होगा। बता दें कि पार्टी संगठन मंत्री सत्येंद्र टेगोर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा सत्येंद्र टेगोर का कहना है। दिल्ली और पंजाब की तरह अब हिमाचल में भी विकास होगा, ये भी सत्येंद्र टेगोर ने कहा है। और पार्टी संगठन के मंत्री विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ मौजूद रहे हैं।
मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल में एक सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां एक 22 वर्षीय विवाहिता ने अपने 2.5 साल की बेटी को फंदा लगाकर उसे फांसी पर चढ़ा दिया और खुद फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। परिवार में एक साथ 2 मौतें होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार, पुलिस थाना टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंचकर उन्होंने मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना सुंदरनगर के अंतर्गत छात्र पंचायत से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक 22 वर्षीय लेडी ने और उसकी 2.5 साल की बच्ची का फांसी का मामला हमारे प्रकाश में आया था, पुलिस के संज्ञान में आया था, जिस पर पुलिस की टीम मौका पर पहुंची और पुलिस ने वहाँ का स्पॉट का इंस्पेक्शन किया और स्पॉट पर RFSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था, जिन्होंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है। और उसके बाद दोनों शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया गया है और उनका नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और उसके बाद अभी मायका पक्ष की तरफ से एक शिकायत पत्र भी पुलिस को दिया गया है, जिसमें पुलिस अभी उसके जो दूसरा पक्ष है उसको तलब किया गया है, उनसे इंटरोगेशन की जाएगी और आगे नियमानुसार कार्रवाई बनाई जा रही है। नहीं, अभी किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के पास एक जो कंप्लेंट मिली है उस पर पुलिस अभी FIR रजिस्टर की गई है और उसके बाद जो वो अभी बाकी जो महिला मायका पक्ष है उनके बाकी लोगों के भी स्टेटमेंट्स दी जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान में अग्निशमन विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने नए वाहनों का निरीक्षण भी किया और अग्निशमन विभाग को 31 नए वाहन दिए हैं। इन नए वाहनों की खरीद पर 7.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और अग्निशमन विभाग के पास आधुनिक तकनीक से लैस ये 31 नए वाहन पहुंच चुके हैं, जिन्हें हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न क्षेत्रों की ओर रवाना कर दिया है। सेवाएं देंगे और इन 21 वाहनों पर 7 करोड़ 64 लाख की लागत आई है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल के इतिहास में फायर ब्रिगेड की इतनी एक बड़ी एडिशन एक साथ पहली बार हुई है और 4 सालों में हमने 31 जो है वो नए वाहन जो है वो फायर ब्रिगेड को उपलब्ध कराए हैं, लगभग 12 करोड़ 80 लाख की लागत से। जो चौकियां हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित की हैं वो 18 हैं और उप अग्निशमन केंद्र जो है वो 3। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि विभाग में जो पद भरने की बात थी बहुत सारे, क्योंकि इस सारी चीज को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। फायरमैन के 158 पद और ड्राइवर पंप ऑपरेटर के 82 पद जो है वो हमने इसमें सृजित किए हैं। और ये भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो घटनाएं विभिन्न स्थानों पर जो है वो आगजनी की हुई है, उसमें 1395 लोगों की जान बचाने में फायर ब्रिगेड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक बहुत बड़ा साइजेबल नंबर है, यानी कि तुरंत कार्रवाई और प्रभावी ढंग से कार्रवाई। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत ये थी कि जब फायर ब्रिगेड का स्टेशन हमारे पास दूर होता था और कहीं दूर दराज के इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में आग लग जाती थी, फायर टेंडर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाती थी, तब तक के लिए गांव जल जाता था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें पूरे देश में याद किया गया। 8 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन वीरभद्र सिंह आज भी सभी के दिलों में जिंदा हैं। आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय ढालपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। हमारे विकास पुरुष आधुनिक हिमाचल निर्माता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का जो पुण्यतिथि है और आज खास तौर पे हमारे कांग्रेस जन यहाँ पे एकत्र हुए हैं। सभी हमारे ज़िला कांग्रेस के, ब्लॉक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस, इंटक, सेवादल, युवा कांग्रेस। आज हमारे लिए राजा वीरभद्र सिंह जी की यादें, उनके द्वारा दर्शाया गया प्रशस्त जो विकास का मार्ग हिमाचल के लिए
जिसने नई दिशा और जो है एक प्रारूप तैयार किया हिमाचल का उन्होंने। मैं तो समझता हूँ आज हमें संकल्प लेना है कि उनके दर्शाए हुए मार्ग पे आगे बढ़ना है और ख़ास तौर पे पूरे समस्त हिमाचल का जो संपूर्ण विकास का जो उनका नारा था, उसको लेकर जो उनका विकास का मॉडल था, जिसकी वजह से आज हम पूरे यहाँ पे जो है क्षेत्र में हिमाचल अग्रणी रहा है। और हिमाचल अग्रणी रहने के साथ एक पहाड़ी राज्यों में भी अलग से हिमाचल ने पहचान बनाई है, पूरे देश में पहचान बनाई है। तो हिमाचल में जो उनका विकास का जो मॉडल था, उसे हम उसी वजह से आज ये पहाड़ी राज्य बहुत अग्रणी है। बेशक वो शिक्षा का क्षेत्र है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पर्यटन का क्षेत्र है, सारी चीज़ें हैं। उन्होंने गांव का, शहर का, हर जाति का, हर वर्ग का, किसी भेदभाव के बगैर उन्होंने संपूर्ण विकास किया। हिमाचल प्रदेश ने अपनी राशन दुकानों की मदद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये गौरव की बात है कि आवागमन और वितरण की दिक्कतों के बावजूद हिमाचल प्रदेश के सामान्य श्रेणी में शामिल राज्यों में प्रतिस्पर्धा करते हुए काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इसकी पुष्टि की है और राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 लाख लाभार्थियों को NFSA के तहत कवर किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण को लेकर दिल्ली के अंदर केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में देश भर के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें किस प्रकार देश भर के अंदर जो है NFSA के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है और उन खाद्यान्नों में पोषण की मात्रा जो है वो ठीक सुनिश्चित हो, इसके लिए गहन चर्चा हुई। और पहली बार केंद्र के द्वारा देश भर के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है, उसके रैंकिंग की गई कि कहाँ कहाँ किस किस प्रदेश में किस प्रकार या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम जो लोगों तक खाद्यान्न पहुँचाते हैं, गरीब लोगों तक खाद्यान्न पहुँचाते हैं, उसकी रैंकिंग कैसी है। तो पहली बार यह कार्य केंद्र सरकार की ओर से किया गया, जिसमें जो हमारी स्पेशल स्टेट्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो देश भर में दूसरे स्थान पर आया है, जिसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने घुमारवीं उपमंडल की कुमंजवाड़ पंचायत के गांव भगौट के नाले पगड़ेल में बादल फटने से प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया है और प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत राशि प्रदान करने के बाद प्रभावित परिवारों को आश्वासित किया है और कहा है कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और वे प्रभावित परिवारों को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन शीघ्र तैयार करें ताकि उनको मकान बनाने और ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए ये मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाए। राजेंद्र गर्ग ने प्रभावित लोगों को धनराशि प्रदान की है और बिलासपुर में जो बादल फटा है वहां उस बादल फटने के बाद मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। जिला कुल्लू की हाई माउंटेन लवर की टीम कुल्लू की पिन पार्वती पास चोटी और किन्नौर की पिन भाव चोटी को फतेह करने के लिए निकल गई है। बता दें कि कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने इस टीम को ट्रैकिंग के लिए रवाना किया है। वहीं टीम में शामिल लोगों का मिशन है कि 16 घंटे में इन दिनों चोटियों को फतेह करेंगे और
हिमाचल के अन्य युवाओं को भी ये संदेश देंगे कि वह इस तरह के ट्रैकिंग रूट का आनंद लें। और हाई माउंटेन लवर टीम के सदस्य दौलत राम ने बताया कि इससे पहले भी उनकी टीम कई ऊंची चोटियों को फतेह कर चुकी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।